हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में या इंटर में हैं, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उसके साथ साथ में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कंप्लीट बायोलॉजी में जितनी भी फुल फॉर्म होती हैं, उन सभी फुल फॉर्मों के बारे में आज हम आप लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक हमारी जो फुल फॉर्म है उसको ध्यान से समझना है, प्लस उसके साथ साथ में आज ही आप लोगों को इसे याद कर लेना है। याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही रहेगी कि हमारी इसी वीडियो को कम से कम 2 से लेकर 3 बार इस वीडियो को अगर आप लगातार, मतलब कि जैसे अभी वीडियो देखी, बीच में 10-15 मिनट का गैप देकर फिर दोबारा देखना, इस तरीके से आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप देखेंगे कंप्लीट आप लोगों के जितने भी फुल फॉर्म हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। तो बहुत सारी मैं कराने वाला हूं, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं तो चलता हूं अपने क्वेश्चंस की तरफ और आप लोगों को समझाना स्टार्ट करता हूं। देखिए, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर है IVF। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और शायद आप लोगों को पता होगा कि जो पलक नली शिशु बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है, वो इसी तकनीक को कहा जाता है। अगले नंबर पर है हमारा ET को हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो, मतलब कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। अगले नंबर का है तीसरे नंबर का है IUT को बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। कि हमारे पास जैसे कोई भी चीज़ है तो हम उसे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? यूटेरिन में, गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। 4th नंबर का है GIFT में करेंगे आप गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कि जो हमारे पास गेमेट होंगे, गेमेट जैसे आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे मेल गेमेट्स है, फीमेल गेमेट्स है, इनकी बात कर रहे हैं हम, तो उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं हम फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। अगले नंबर का 5वें नंबर का है IUI। तो इसको बोलते हैं हम इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। आप लोगों को क्या काम करना है, एक ही शब्द को पहले ध्यान से देखना है, देखने के बाद उसकी स्पेलिंग को अच्छे से समझना है। उसके बाद में जैसे मैं बोल रहा हूँ इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, आप लोगों को 4-5 बार बोलना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको लगे कि आपको याद हो गया तो इसे 2 बार आपको खुद से लिखना है। और लिखने के बाद आप लोगों को क्या काम करना है, फिर स्पेलिंग मैच करनी है, क्या आपने जो लिखा है वो स्पेलिंग एकदम करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में जो भी है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने बोला IUI इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आप मन ही मन बोलेंगे इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। तो आपको क्या काम करना है, इसी एक फुल फॉर्म को कई तरीके से पढ़ना है। 2-4 बार बोल कर, 2-3 बार लिख कर, 1-2 बार मनी मन में, इस तरीके से कई बार करना है, जिससे कि ये जो फुल फॉर्म है आपके माइंड में आसानी से फीड हो सके। अगले नंबर का है हमारे पास 6 नंबर का है ART, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम इसे। सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इस सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ZIFT या फिर GIFT, AI, ICSI, बहुत सारी तकनीकें आती हैं। और इस तकनीक के अंतर्गत अब ये कराया जाता है, जो निस्संतान दंपति होते हैं उनको संतान की प्राप्ति कराई जाती है, ठीक है। अगले नंबर का है IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होती है, इसमें जैसे आप लोगों ने शायद सुना हो, कॉपर्टी वगैरह जो होती है वो गर्भाशय में स्थापित कराई जाती हैं एक्सपर्ट डॉक्टर के माध्यम से, ठीक है। अगले नंबर का है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चाइल्ड हेल्थ को हम केयर करते हैं। 9 नंबर का है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या काम करते हैं कि जो हमारे पास अंडाणु होता है, डायरेक्ट मतलब कि एक विशेष प्रकार की माइक्रो इंजेक्शन होता है, उसमें शुक्राणु को भरकर डायरेक्ट अंडाणु में अंतःक्षेपित कराया जाता है। अगर आप टीवी देखते होंगे तो टीवी में इंदिरा IVF का जो नाम है, उसमें एक बीच मतलब के पीछे की बैकग्राउंड में इमेज सी चलती है, एक अंडाणु सा होता है, उसमें एक मतलब सुई सी घुसाई जाती है, वो यही वाली टेक्निक होती है। चलिए 10 बार चलते हैं। इसको बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब जो जाइगोट है
ये भी हमारी IVF की तरह है कि हमने क्या काम करा, प्रज्ञली की शिशु है, प्रज्ञली में क्या काम करते हैं, कोई दाता होता है या फिर किसी का पति है और जो माता है या उसके हम अंडाणु को क्या काम करते हैं, प्रज्ञली के अंदर क्या काम कराएंगे, प्रेरित कराएंगे हम फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन जैसे होता है जायगोट बन जाता है, उस जायगोट को मतलब कि वहाँ से लेकर कहाँ पर फैलोपियन नलिका में दोबारा ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचन तो फैलोपियन नलिका में, सॉरी निषेचन तो फैलोपियन नहीं, निषेचन तो होता है इन विट्रो मतलब के प्रज्ञली में, लेकिन जो विकास होता है गर्भाशय के अंदर और इसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन नलिका के अंदर। इस तरीके से फिर जो शिशु होता है गर्भाशय में 9 महीने का पूरा विकास करता है, उसके बाद में सामान्य शिशु की तरह जन्म लेता है, उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। ठीक है, अगला है MTP को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को सामान्य भाषा में एबॉर्शन कहा जाता है। डॉक्टर्स लोग जो होते हैं मतलब कि किसी बच्चे को उसके जन्म से पहले उसको गर्भाशय में देते हैं तो उस क्रिया को MTP कहा जाता है। और भारत सरकार ने MTP पर रोक 1971 में लगा दी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और MTP के माध्यम से बहुत सारी लड़कियों को मतलब कि पहले मतलब कि बेकार किया जाता था, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा मादा भ्रूण के बारे में, ऐसी कुछ बातें हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं, ये भी पेपर में बहुत आता है और ये मतलब कि रोगों से संबंधित है ना। चलो आगे बात करते हैं AI, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक जो मेरा यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मानव जनन स्वास्थ्य से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हो गाय भैंस जो होते हैं डॉक्टर, उनके जो डॉक्टर होते हैं ना, तो एक मतलब कि द्रव नाइट्रोजन में एक मतलब पाइपलाइन से लेकर आते हैं, प्रज्ञली से लेकर आते हैं और गाय भैंस की मतलब योनि के अंदर उसे डाल देते हैं, इस सीमन को प्रवेश कराया जाता है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही होता है। और इस तकनीक का इस्तेमाल मतलब मानव में भी आजकल किया जा रहा है। आगे बात करते हैं हम, अगला है SCA सिकिल सेल एनीमिया। इसी को हम दात्र कोश का अरक्तता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक अम्ल जो होता है उसका स्थान वेलिन एमिनो अम्ल लेता है और वेलिन का जो कोड होता है GUG होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और इस रोग में क्या काम होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हीमोग्लोबिन सामान्य नहीं होता, असमान हीमोग्लोबिन इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं कर पाते, जिसके कारण तक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं PKU, तो PKU में बोलते हैं फिनाइल कीटोयूरिया, ये एक बीमारी का नाम है। अगला है RNA को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे RNA है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसी तरीके से DNA होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA DNA में अंदर बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि DNA में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, RNA में राइबो शर्करा होती है। DNA दोहरा कुंडलित होता है, RNA एक कुंडलित होता है। DNA केंद्रक में होता है, RNA जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। DNA चरगाव के नियम का पालन करता है, RNA चरगाव के नियम का पालन नहीं करता। DNA जो होता है इसमें यूरेसिल का अभाव होता है, RNA जो होता है उसमें थायमिन का अभाव होता है। DNA अनुवांशिक सूचना का वाहक अणु है और RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो इस तरीके से DNA में अंतर भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ के जाना, क्योंकि ये आप लोगों की 1 से लेकर 5 नंबर तक पूछी जाती है। और सबसे ज्यादा आता है कि एड्स फैलता कैसे है, संक्रमण कैसे होता है, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संबंध बनाने से, संक्रमित सुई से, संक्रमित रेजर से, ठीक है ना, संक्रमित माता से, और संक्रमित मतलब कि कोई मतलब दोस्त वगैरह है ड्रग्स वगैरह के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, उनमें भी ये फैलता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी पूछा था कैसे फैलता है और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रोकथाम मतलब कि अनजान व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, सेक्स करने से पहले कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ साथ में हर बार नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए, हर बार नए रेजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ साथ में वेश्यावृत्ति महिलाएं जो हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ये भी पेपर में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं HIV, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वो वायरस है जिससे एड्स बीमारी होती है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये भी आप ध्यान रखना कि HIV का जो वायरस होता है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो DNA नहीं होता, वो RNA पाया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर का है LSD, इसको हम लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है पता है आप लोगों को, ये एक विशेष प्रकार का ड्रग्स है। ठीक है ना। अगला है 21
MALT माल्ट बोलते हैं, और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसका ये पूरा नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उसके साथ में नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है। अगला है CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये मतलब कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ना, उन कोशिकाओं में ये काम करता है। बी सेल्स वगैरह होती हैं या टी सेल्स वगैरह होती हैं, उनमें हेल्प भी करती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का ये काम करती हैं। अगला है NAC को, इसको बोलते हैं नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में का काम होता है कि एड्स से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि हमारे देश में एड्स के मरीज कम हो सकें, क्योंकि हमारे देश में एड्स बहुत ज़्यादा लोग हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो हमारे पूरे विश्व में से सबसे ज़्यादा हमारे मतलब विदेश में है, लेकिन दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में एड्स के पेशेंट है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी हो भी जाती है ना, तो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुच्छ सोच के होते हैं, वो हीन भावना से देखते हैं ऐसे लोगों को, इसलिए इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग छुपाते हैं और छुपाने के कारण फिर ये बीमारी फैलती है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि मानव जन स्वास्थ्य बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले जो होते हैं, इस चैप्टर को छुड़वा देते हैं, नॉलेज बच्चों को देते नहीं, जिससे बच्चे जो होते हैं, बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी कैसे होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि इस वारंट कहते हैं, ऊपर चित्रगुप्त बैठे रहते हैं ना, वो उनका साइन काट देते हैं कि ये बंदा ऊपर आना है। अगले नंबर का है हमारे पास MOET, इसको हम मल्टीपल ओविड्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। 27 नंबर का है SCP, इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें स्पाइरुलिना जो है वो रखा जाएगा, ठीक है ना। अगला 28 नंबर का है हमारा IRRI, इसको हम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो कि हमारा नई दिल्ली में मौजूद है। अगला है 29 PCR, इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। और अगला है GMO, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। अगले नंबर का है हमारा 31 बैसिलस थूरिनजिएसिस, इसको हम BT बोलते हैं, और ये BT जो होता है एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के माध्यम से कीटों को मारने का काम किया जाता है, इसलिए ये जो बैसिलस थूरिनजिएसिस होता है ये कीटनाशक की तरह काम करता है। अगले नंबर का है हमारा 32 ADA, इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज। इस एंजाइम की कमी से मतलब कि जो जीन चिकित्सा होती है, उस जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग इसी एंजाइम पर किया गया था, ठीक है ना। अगले नंबर का है हमारे पास 33 एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट इसे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एलिसा टेस्ट जो कराया जाता है वो एड्स के मरीजों की जांच कराने के लिए इसका हम करते हैं इस्तेमाल। अगला है 34 GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। अगला है 35 IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आप लोगों को बता दें इसका जो मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड में है, और रेड डाटा बुक जो होती है वो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। इसमें हमें बताया जाता है कि आने वाले समय में कौन कौन से जंतु विलुप्त होने के कगार पर है, कौन कौन से संकटग्रस्त जंतु हैं, उन सभी पौधे और जंतुओं की लिस्ट जो होती है IUCN द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। अगले नंबर का है हमारा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, इसको भी आप याद करके जाना। ये जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपोर्टेंट ना हो। आपको क्या काम करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, जिससे कि ये चीज़ें समझ में आप लोगों को अच्छे से आ जाएं। अगला है IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, आप लोगों को ये लिख कर याद करनी है, जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ सके। अगला है 38 BOD, इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब ये है जिस जल का BOD ज़्यादा होता है वो जल ज़्यादा प्रदूषित होता है, और जिसका BOD कम होता है वो कम जल प्रदूषित होता है। तो BOD जो होता है जल की शुद्धता की मापन के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को ये जो BOD वगैरह है या बहुत सारी जो फुल फॉर्म है 1 से लेकर हमने 38 तक हमने फुल फॉर्म देखी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जो आपकी फुल फॉर्म है उसकी स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग में मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम में, और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बड़ी से बड़ा कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। अगर बायोलॉजी में कोई भी फुल फॉर्म आएगी तो इससे बाहर आप लोगों की नहीं जाएगी, क्योंकि जितनी भी मैंने कराई हैं ये सब अपने आप में सब यूनिक हैं। उसके साथ साथ में अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर आप लोग नीट की
तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स और उसके साथ साथ मैं नीट के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। स्टडी में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैंने स्टडी टिप्स बना रखी हैं। यूपी बोर्ड उसमें गए हैं तो यूपी बोर्ड में 90 नंबर कैसे ला सकें, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। उन सभी प्लेलिस्ट को आप आराम से देख सकते हैं और उनसे आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा गेन कर सकते हैं और अपने माइंड को खोल सकते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, किस तरीके से हमें याद करना चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में हमने डिटेल में चीज़ें आप लोगों को बताई हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, जिससे कि हम जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मेहनत से लेकर आए हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।